तो कैसे हो दोस्तों। फाइनली सासू नो फिरेन सीजन 2 या फिर फिरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड सीजन 2। ज्यादा देरी ना करते हुए सीजन 2 एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही देख सकते हैं इन तीनों को। तुम सभी को पता है कि फिरेन और फन एक एग्जाम दे रहे थे, जिस जगह पर फन ने एग्जाम को पास कर लिया था लेकिन फिरेन ऊपर फेल हो चुकी थी। उसके बाद देखते हैं वो तीनों यहाँ से निकल पड़ रहे हैं, या फिर कहो ये तीनों जर्नी पे जा रहे होते हैं, या फिर कहो एक नया सफर पर। और ऐसे में देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर कह रहा होता है हम लोगों को कुछ करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, मतलब ये लोग किसी और टाउन पर जाकर काम करेंगे जिससे पैसे मिल जाए। इसी बारे में स्टॉक और फन बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो तीनों एक जगह पर उतर जाते हैं। ओल्ड लेडी यहाँ पर कह रही होती है तुम लोगों का सफर बहुत ज्यादा लंबा है। ये सुनने के बाद फिरेन कहती है हाँ बहुत लंबा। उसके बाद देखते हैं स्टॉक को दिखाया जाता है जिस जगह पर वो मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन अब तक उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ा है। उसके बाद देखते हैं फन को जिस जगह पर वो मशरूम काट रही होती है। उसी वक्त स्टॉक चला आता है। स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी मछली पकड़ा है। हाँ ये मछली बहुत ज्यादा बड़ा है। उसी वक्त उन दोनों का नजर चला जाता है फिरेन की तरफ जिस जगह पर वो कुछ ढूंढ रही होती है। और देख सकते हैं फिरेन जो ढूंढ रही थी फाइनली वो उसे मिल गई। हाँ एक पत्थर। ये देखने के बाद स्टॉक भी कह रहा होता है ये कौन सा पत्थर है। हाँ देखने में अच्छा है। उसके बाद देख सकते हैं स्टॉक उस पत्थर को देख रहा होता है, लेकिन फन यहाँ पर अपनी मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उसके बाद फिरेन यहाँ पर बताती है ये सब कुछ हुआ है इस पत्थर की वजह से, मतलब इस पत्थर के आसपास कोई भी मैजिक नहीं यूज होगा, या फिर वो यूज नहीं कर पाएगा कोई भी। फिर यहाँ पर स्टॉक को कहती है तुम इस पत्थर को दूर लेकर जाओ। और ऐसे में देख सकते हैं स्टॉक उस पत्थर को लेकर बहुत दूर आ चुका है। और उसके बाद फन यहाँ पर अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद फिर यहाँ पर बताती है ये पत्थर बहुत ज्यादा मूल्यवान है। हाँ ये सुनने से स्टॉक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फन यहाँ पर कह रही होती है ये पत्थर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए अगर कोई अटैक हो जाए तब ये दोनों मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब कुछ सुनने के बाद फिरेन यहाँ पर डिसाइड करती है इस पत्थर को इसी जगह पर छोड़ देगी। लेकिन फिरेन उस पत्थर से कुछ करती है जिसके चलते वो पत्थर ग्लोइंग करना शुरू कर देता है। और ऐसे में जितने भी जादूगर है सभी को पता चल जाएगा कि इस जगह पर वो पत्थर है, इसलिए वो लोग उस जगह पर नहीं जाएंगे। और ऐसे में वो तीनों निकल पड़ते हैं उस जगह से। और देख सकते हैं ये तीनों चल रहे होते हैं और बीच में फिरेन यहाँ पर बता रही होती है ये जगह ज्वालामुखी से भरा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है हॉट स्प्रिंग भी हो सकता है, मतलब हाँ भाई तुम लोग देख के समझ सकते हो। वो तीनों चल रहे होते हैं और बीच में फिरेन यहाँ पर कुछ नोटिस करती है यही कि ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उसी वक्त वो तीनों गिर जाते हैं और देख सकते हैं ये तीनों बच गए हैं। हाँ फन ने स्टॉक को पकड़ लिया है। वो लोग एक अंडरग्राउंड केव के ऊपर खड़े हुए थे और ऐसे में हाँ ये हो गया। लेकिन बीच में देख सकते हैं वो लोग अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और सीधा नीचे पहले स्टॉक गिरता है, उसके ऊपर वो दोनों गिरते हैं। और ये नजारा देखने के बाद तुम लोगों को पता चल गया कि ये लोग किस जगह पर है। पहले फन ने जो पत्थर दिखाया था इन दोनों को, अब ये तीनों उसी पत्थर के केव के अंदर है। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर है। ये सब कुछ देखने के बाद फिरेन और फन ने हार मान ली क्योंकि वो दोनों अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक यहाँ पर हार नहीं मानेगा। स्टॉक यहाँ पर अपने कुल्हाड़ी को उठाता है और एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और ऐसे में ये तीनों किसी और रास्ते को ढूंढते हैं निकलने के लिए इस जगह से। बीच में फिरेन स्टॉक को कह रही होती है स्टॉक हम दोनों तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसा इसलिए तुम सभी को पता है यहाँ पर फिरेन और फन कुछ भी नहीं कर सकती है, वो दोनों एक आम लड़की बन चुकी है यहाँ पर। ऐसे में देख सकते हैं ये दोनों चल रहे होते हैं, एक जगह पर चले आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर मछली पकड़ रहा होता है, पता नहीं उसे मछली मिला या फिर नहीं मिला। उसके बाद देख सकते हैं फिरेन यहाँ पर सो चुकी है और फन और स्टॉक बातें कर रहे होते हैं। फन यहाँ पर स्टॉक को बता रही होती है यही कि फिरेन ने फन को कही है कि ये जगह एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का अड्डा हो सकता है। उसके बाद भी फिरेन यहाँ पर कितने चैन से सो रही है और दूसरी तरफ फन यहाँ पर बहुत डरी हुई है। ऐसा इसलिए अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पर चला आया तब ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए फन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और देख सकते हैं स्टार्क ये सब कुछ देख रहा होता है। स्टार्क यहाँ पर कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है जिसके चलते वो दोनों उठ जाते हैं और उन दोनों के सामने होता है एक मॉन्स्टर। और ऐसे में देख सकते हैं स्टार्क यहाँ पर रेडी है लड़ाई करने के लिए और फन उसके पीछे है। स्टार्क यहाँ पर फिरन को उठने के लिए कह रहा होता है, लेकिन उसी के बीच में वो मॉन्स्टर फिरन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन स्टार्क बचा लेता है फिरन को। और फिरन आंखें खुलकर सब कुछ देख लेती है कि इस जगह पर अभी अभी क्या हुआ है। स्टार्क यहाँ पर फिरन को कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर इतनी चैन से कैसे सो सकते हो। ये सुनने के बाद फिरन कहती है मैं तुम्हारे पर पूरा भरोसा करती हूँ, इसीलिए मैं सो रही थी। फिरन यहाँ पर यह भी बताती है जब से तुम हमारे पार्टी पे ज्वाइन हुए तब से मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो फिर हम दोनों इतने दूर नहीं पहुंच पाते। ये सुनने के बाद स्टार्क कहता है मैं वो इंसान हूँ इस तरह के मौके पर भागना पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद फन उसी पत्थर को उठाती है और हाँ तुम लोग देख के समझ सकते हो उसी पत्थर को ग्लोइंग करती है। और ऐसे में स्टार्क उन दोनों को लेकर भाग रहा होता है। और ऐसे में देख सकते हैं हिमेल के टीम को जिस जगह पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाए तो फिर क्या होगा। हाँ यही होगा, ये लोग भाग रहे हैं। जिस तरीके से अब स्टार्क भाग रहा होता है, स्टार्क को मानना पड़ेगा वो दोनों लड़कियों को लेकर भाग रहा है। और देख सकते हैं फिरन ये पर स्माइल कर रही होती है कि पहले जो हुआ था अब भी वही हो रहा है। ऐसे में वो तीनों उस केव से बाहर निकल जाते हैं। फिरन और फन ये पर बहुत ही खुश है क्योंकि स्टार्क है इसलिए वो दोनों अब जिंदा है, मतलब वो तीनों ही जिंदा है। और ऐसे में फिरन और फन चलना शुरू कर देते, लेकिन पीछे से स्टार्क कह रहा होता है मैं चल नहीं सकता, मेरा पैर दुख रहा है। उसके बाद देख सकते हैं स्टार्क को जिस जगह पर वो जंगल से कुछ लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो देख सकता है यहाँ पर फिरन और फन नहीं है। और ऐसे में वो क्या ही करेगा, वो मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद देख सकते हैं तालाब के पास फिरन और फन नहा रही होती है। और देख सकते हैं फिरन को यहाँ जितनी भी गिफ्ट मिली थी वो उन सभी गिफ्ट को साफ कर रही होती है। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं उसके दोनों गिफ्ट को। और ऐसे में फन को लगता है कि कोई तो आ रहा है, वो होता है स्टार्क। और ऐसे में हाँ छिछोरा। और ऐसे में स्टार्क यहाँ पर माफी मांग रहा होता है उन दोनों से, लेकिन फन यहाँ पर कहते हैं कि मैं गुस्से में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद से ये दोनों बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं। ये चीज़ फिर नोटिस करती है। ये सब कुछ देखने के बाद फिर ये स्टार्क से कह रही होती है स्टार्क अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील लग रहा है तो फिर मुझे बताओ। फिरन ऐसा इसलिए कह रही होती क्योंकि फिरन ने स्टार्क को कही थी पार्टी पे ज्वाइन होने के लिए, लेकिन उसी वक्त फन रुक जाती है क्योंकि उन तीनों के सामने मोड़ आ चुका है, मतलब दो तरफ जाने का रास्ता। उसी के बीच में स्टार्क कहता है फिरन यहाँ पर एक जगह दिख रहा है जिस जगह पर हम लोग रुक सकते हैं। और ऐसे में ये तीनों आज रात इसी जगह पर रुकेंगे। फिरन दरवाजा खुलते हुए देखती है सरप्राइज विल का टीम, जिस जगह पर वो तीनों पार्टी कर रहे होते हैं शायद। और देख सकते हैं स्टार्क और वर्विल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और ऐसे में इन सब के बीच बहुत सारे बातें होता है, लेकिन मेन टॉपिक होता है वर्विल ने स्टार्क को एक ऑफर दिया था। ये सुनने के बाद फिरन कहती है किस तरह का ऑफर। वर्विल जिस जगह पर जर्नी कर रहा है और ऐसे में उन लोगों को योद्धा की जरूरत है, मतलब स्टार्क की जरूरत है। और ऐसे में हम सभी को पता है कि स्टार्क कितना ताकतवर योद्धा है। ये सब कुछ फन सुन रही होती है और बीच में स्टार्क यहाँ पर कह रहा होता है वर्विल मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं ऑलरेडी इस टीम का फ्रंट लाइन हूँ, मतलब एक योद्धा जो सबके सामने रहेगा। ये सुनने के बाद वर्विल यहाँ पर कहता है ठीक है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बीच में वर्विल फिरन को कहता है फिरन तुम्हें क्या बुरा लगेगा अगर मैं उसे थोड़ा सा मना लूँ तो। फिरन यहाँ पर कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन देख सकते हैं फन के चेहरे को। और ऐसे में देख सकते हैं स्टार्क उन लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है और ये दोनों देख रहे होते हैं यहाँ से। उसके बाद देख सकते हैं स्टार्क को हाँ अकेला है, लेकिन उसी वक्त चली आती है फन। फन को देखने से ही स्टार्क यहाँ पर कहता है मैंने उन लोगों को कह दिया कि मैं इस टीम को नहीं छोड़ूंगा, मतलब स्टार्क फिरन और फन के साथ ही रहेगा। फन यहाँ पर कहता है कि तुम सच में हमारे साथ आना चाहते हो। स्टार्क यहाँ पर कहता है फन तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पार्टी के अंदर क्यों हूँ। जब मैं पहली बार तुम दोनों से मिला उस वक्त मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं एक तरफ से हताश हो चुका था, मैं रेडी हो चुका था उस विलेज से भागने के लिए।
फिरेन ने कहा कि उसने मुझे पार्टी पे ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। किसी और ने मजबूर किया था। हाँ, फन ने। जिस जगह पर फन ने उसे कही थी कि मुझे पता है कि तुम भागोगे नहीं, उस रात तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया था और ऐसे में मुझे तुम्हारे साथ चलना था, इसीलिए तुम्हें इस पार्टी पे ज्वाइन हुआ हो। हाँ दोस्तों, ये बहुत रोमांटिक लाइन था। स्टार्क यहाँ पर यह भी कहता है, यहाँ पर बस फिरन भी नहीं है कि इतनी देर तक वो मुझे संभाला है, कोई और भी तो है। ऑब्वियसली, और कौन? फन। और हाँ, ये सब कुछ सुनने के बाद फन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद देख सकते हैं फिरेन यहाँ पर लुढ़क चुकी है और फन अपने बालों को ठीक कर रही होती है, लेकिन देख सकते हैं फन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है और फन उसी ब्रेसलेट को देख रही होती है जो गिफ्ट मिला है स्टार्क से। और उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर स्टार्क उन दोनों को लेकर भाग रहा था। उस जगह पर फन बहुत ज़्यादा डरे हुई थी और फन ने भरोसा किया था स्टार्क के ऊपर। उसके बाद फन सो जाती है। बाद में देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं और हाँ, स्टार्क ने ऑफर को ठुकरा दिया है। उसके बाद बर्बल अपनी टीम के साथ चला जाता है अपने रास्ते और फिरेन, फन और स्टार्क चले जाते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं एपिसोड 2 में।